नमस्कार। जब कुंडली में शुक्र का बुध के साथ युक्ति संबंध बनता है तो यह लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करता है। ऐसे जातक पर मां लक्ष्मी भगवान नारायण की विशेष कृपा होती है। ऐसा जातक बेहद धनवान, गुणवान, कलात्मक प्रतिभा का धनी, व्यवसायी और व्यवसायी भी कैसा कि बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़ा उद्योगपति बनता है। ऐसे जातक के पास धन संबंधी समस्या जीवन में कभी नहीं होती है। ऐसा जातक बेहद ही धनवान होता है। ऐसे जातक के पास सुख सुविधाओं का हर एक वस्तु मौजूद होता है। अगर ऐसा जातक प्राइवेट जेट से भी चले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह इतना बड़ा राजयोग है कि अकेला यह राजयोग यदि कुंडली में विराजमान हो तो जातक पूरी जीवन एक बेहद लग्जरियस लाइफ व्यतीत करेगा। यह योग कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में विराजमान हो, केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण पंचम और नवम भाव, इन भावों में विराजमान हो तो बेहद शक्तिशाली हो जाता है और तब इस राजयोग का पूर्ण लाभ मिलता है। शुक्र और बुध का संबंध यदि द्वितीय भाव में बने, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव होता है, तो इस भाव में भी यदि शुक्र और बुध की युक्ति बन जाए तो ऐसा जातक अपार संपदा का मालिक होता है। यह धन योगों में सबसे बड़ा धन योग है। शुक्र और बुध का संबंध यदि सप्तम भाव में हो तो जातक का भाग्य उदय विवाह के पश्चात होता है। ऐसा जातक विवाह के बाद बेहद धनवान बन जाता है। शुक्र और बुध का संबंध यदि दसम भाव में हो तो जातक अपने बल पर बेहद धन अर्जित करता है। अपने बुद्धि से, अपने कलात्मक कार्यों से बेहद धन अर्जित करता है। ऐसा देखा गया है कि कुंडली में शुक्र और बुध का संबंध होने पर जातक या तो बड़ा व्यापारी होता है, नहीं तो लेखक, कवि और बड़ा शिक्षक होता है। किसी बड़ी शिक्षण संस्था का संस्थापक भी हो जाता है। कुंडली में शुक्र और बुध का संबंध हो तो आप इसका पूर्ण लाभ उठाने के लिए शुक्रवार और बुधवार के दिन अपने घर में अपने हाथों से खीर बनाइए और उसे मां लक्ष्मी को भोग लगाकर पूरा परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करे। यदि ऐसा करेंगे तो शुक्र और बुध के इस राजयोग का संपूर्ण लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। और यदि शुक्र और बुध की युक्ति पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब तो पूछिए ही मत, यह राजयोग ही नहीं बेहद विशिष्ट राजयोग का निर्माण हो जाएगा और तब जातक को हर प्रकार का सुख संपदा प्राप्त होगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नमस्कार।